So now we'll start our third question. What's the third question? The square of which of the following would be the odd numbers. Now we have to find कि इनमें से कौन कौन से numbers का square odd number होगा. Okay? तो इन numbers के square odd होंगे या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें? जब उनका unit place odd number से end करेगा. ओके तो हमने ये पता करा था पिछले क्वेश्चंस में कि उनके स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस कौन सा होगा. चलो सेम पहले यही करेंगे. 431 का स्क्वायर, 431 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा? देखो 1 का स्क्वायर देखा था हमने, 1 का स्क्वायर इज 1 into 1 which is 1. ओके तो 431 का स्क्वायर विल एंड विथ 1 at its unit place. मीन्स 431 का जो भी स्क्वायर होगा डैश 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 जो भी होगा, पर उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. ओके उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा. ओके तो अब इसके यूनिट प्लेस पर तो 1 आ रहा है. 1 क्या है? ऑड नंबर है. ठीक है 1 क्या है? ऑड नंबर है. Therefore the square of the number 431 will be a odd number. हमें पता करना है कि ये numbers का जो square होगा वो odd होगा या even होगा. अब हमें ये पता करना है odd होगा या even होगा कैसे? जब उसकी unit place पर, जब उसका last digit, उसका unit place अगर odd है तो उसका square odd होगा. अगर उसका square last means उसका unit place even है तो वो नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन नंबर होगा. ओके ये इट्स एंडिंग विथ 1, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड नंबर बिकॉज it will have 1 at its unit place. ठीक है the square of 431 is odd number because it will have 1 at its unit place. जो भी 431 का स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1. और 1 क्या है? ऑड नंबर. इसलिए 431 का जो स्क्वायर होगा वो एक ऑड नंबर होगा. ठीक है लिख लिया हमने. यस चल सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर 2826 का स्क्वायर. ठीक है हमने क्या देखना था? हमें क्या देखना है? 2 मीन्स सॉरी यूनिट प्लेस देखनी है. हमें क्या देखनी है? यूनिट प्लेस. 6 का स्क्वायर 6 into 6 36. 36 का यूनिट प्लेस क्या है? 6. 36 का यूनिट प्लेस क्या है? 6. 6 क्या है? 6 एक इवन नंबर है. 6 इवन नंबर है इसलिए क्या पूछा है यहाँ? स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर. तो इस नंबर का स्क्वायर एंड करेगा 6 से. एंड करेगा एंड करेगा 6 से. ओके तो ये क्या है? एक इवन नंबर. 2826 का जो स्क्वायर होगा वो एक इवन नंबर होगा. लिख देंगे नो द स्क्वायर of 2826 is not odd number, is not a odd number. Number का short form NO. And no, the square of 2826 is not an odd number because it will have because it will have 6 at its unit
यूनिट प्लेस। ओके, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6। 6 क्या है इवन नंबर, इसलिए उन्होंने पूछा था कि क्या ये ऑड नंबर होगा, इसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, तो हमने लिखा नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट्स एंडिंग विद 6 और 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है। हो गए 2 क्वेश्चंस, चलो आगे। थर्ड क्या है 7779 77779। देखो 777 इज एंडिंग विद 9, 9 का स्क्वायर, चलो देखते हैं 1 2 7779, ठीक है। इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 into 9 81, 81 का यूनिट प्लेस 1। ओके 1 क्या है, 1 क्या है ऑड नंबर, इसलिए 7779 का जो स्क्वायर होगा इट विल एंड विद 1। सो 1 के साथ एंड हो रहा है, मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। सो यस, लिखेंगे यस the square of 7779 is odd number because it will end with 1 at its unit place, 1 at its unit place। Okay, now fourth one, fourth क्या है 82004, क्या है 82004। 82004 का स्क्वायर क्या देखते हैं हम हमेशा, यूनिट प्लेस, क्या देखते हैं हमेशा यूनिट प्लेस। तो 4 का स्क्वायर इज 4 into 4 which is 16। 16 का यूनिट प्लेस कौन सा है 6। 6 क्या है इवन नंबर, तो 82004 का स्क्वायर will end with 6, will end with 6। 6 इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, the square of 82004 will end with 6, so it is an even number। इन्होंने हमसे पूछा था कि क्या ये ऑड नंबर है, तो हमने कहा नहीं ये ऑड नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स एंडिंग विद 6 एट इट्स यूनिट प्लेस। 82004 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा 6, और 6 क्या है इवन नंबर, इसलिए ये जो नंबर है इसका स्क्वायर इवन है। हमने ऑड के लिए नो लिखा है बिकॉज इट्स नॉट ऑड, इट्स इवन। ओके चलो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Observe the following pattern and find the missing digits। हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ये जो ब्लैंक्स है इन्हें फिल करना है। ओके देखो 11 का स्क्वायर इज 11 into 11 which is 121, ठीक है। 101 का स्क्वायर इस क्या दिया है इन्होंने 10201। एक बात ध्यान रखना है कौन सी, यहाँ एक जीरो है इसलिए ये 1 के बाद एक जीरो फिर 2 और फिर 1 0 फिर 1। ओके 0 1 है इसलिए 2 के अगल बगल एक जीरो है। ओके सेकंड देखो 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, तो अब यहाँ देखो 1 के बाद 2 जीरोस हैं, यहाँ पे 2 जीरोस थे इसलिए 1 के बाद 2 जीरो फिर 2 फिर 2 के बाद कितने 2 जीरोस और फिर 1, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 जीरोस थे इसलिए यहाँ पर भी 2 जीरोस हैं, ठीक है। 100001 का स्क्वायर, यहाँ कितने जीरोस हैं 4, यहाँ कितने थे 2, यहाँ कितने थे 1, यहाँ तो 0 कोई नहीं था ही नहीं वहाँ 0। यहाँ देखो कितने जीरोस हैं 4,
तो यहाँ पर कितने जीरोस आने चाहिए? देखो जब यहाँ 0 1 मतलब एक जीरो था, कितना? एक जीरो था, तो यहाँ पर 1 जीरो आया, ठीक है। जब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो आए, यहाँ 2 जीरो आए। अब जब यहाँ 4 जीरोस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 जीरो, 1 2 3 4, हो गया। यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है, यहाँ 2 थे 2 आए। अब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पे भी तो 4 जीरोस आएंगे, यहाँ पे भी लिखो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरोस, डन। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस। तो अब हम यहाँ पे भी बीच में फिल करना है, कितना फिल करेंगे? 6, बिकॉज जब यहाँ पे 1 जीरो था तो एक ही जीरो आया, 2 जीरो थे 2 जीरो आए, 4 जीरो थे 4 जीरो आए, तब 6 जीरोस हैं तो यहाँ पे भी 6 जीरोस फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब 2 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इजी इजी, 0 0 0 तो करने थे, 0 ही लगाने थे, हो गया। पैटर्न देखना, पैटर्न ऑब्जर्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब इसमें भी हमें एक पैटर्न फाइंड करना है। देखो, देखने से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सीधी काउंटिंग चली जा रही है यहाँ, ठीक है, सीधी काउंटिंग चली जा रही है यहाँ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो 2 3 4 5 डैश 7, 5 और 6, 5 और 7 के बीच में क्या आएगा? 6, 6 का स्क्वायर। ओके, क्या देखा हमने? 2 3 4 5 सब ऑर्डर में चल रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद अब क्या आएगा? 6 आएगा, ऑब्वियसली लिख दिया 6 का स्क्वायर। स्क्वायर इन्होंने पहले ही मेंशन किया था, किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, 30 है, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो देखो यहाँ नहीं हो रहा तो इसके आगे पीछे देखो क्या हो रहा है? 2, ये स्क्वायर्स को देखो ही मत, स्क्वायर्स को नहीं देखो, सिर्फ नंबर देखो, ये नंबर, सिर्फ नंबर 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 देखना है, स्क्वायर को छोड़ो, स्क्वायर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ नंबर देखना है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ठीक है। फिर 6, 3 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर? 4, 3 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? 4, 5 4 जा 20, फिर 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30, फिर 5 के बाद 6 तो 7 6 जा 42। आया समझ में? 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा यहाँ पे क्या आएगा? 20, 6 5 जा 30 एंड 7 6 जा 42 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर। ओके, क्लियर? चलो इतना हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये फाइंड करना है। अब इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? देखो 2 के बाद 3, 2 + 1 3, 6 के बाद 7, 6 + 1 7, 12 के बाद 13, 12 + 1 13, 20 के बाद 21, 20 + 1 21, 30 से 31, 30 + 1 31, तो 42। यहाँ पे क्या था? +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1। स्क्वायर नहीं देखो, सिर्फ नंबर नंबर देखो, सिर्फ नंबर नंबर देखने हैं, ये, ठीक है, सिर्फ नंबर नंबर देखना है। 30 + 1 31, तो 42 + 1 विल बी 43 का स्क्वायर। ओके, सारे ब्लैंक्स भर गए हमारे। क्या क्या पता करना था यहाँ पर हमें? यहाँ 5 ये पूरा मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। हो गया, क्लियर? कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ पैटर्न देखना था। 1 2 3 4 5 6, कोई बड़ी बात है, सीधा तो नंबर लिखा हुआ है, देखना ही क्या था इसमें। फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आना था? 5 के बाद 16 थोड़ी ना लिख देंगे, 5 के बाद 19 थोड़ी ना लिख देंगे, 5 के बाद क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे क्या देखा हमने?
ये सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है तो आगे पीछे ऊपर नीचे देखो इसके। 2 का स्क्वायर, इसके पहले क्या है 2 का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 + 1 3, 6 + 1 7, 2 + 1 12 + 1 13, 20 + 1 21, 30 + 1 31, 42 + 1 is 43. I hope it's clear to all of you. Now, moving to the next question. Without adding, find the sum. अरे भाई, प्लस भी नहीं करना और सम भी निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। वेरी इजी। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि 1 3 5 7 9 सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं? सारे के सारे नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 सारे के सारे नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन नंबर्स का जो सम है, इन नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है? उनके नंबर के स्क्वायर के इक्वल। देखो कैसे, ये 1 2 3 क्या है 1 3 5 7 9, इसका जो भी सम होगा, मान लेते हैं वो सम होगा m। m देख के घबराना नहीं है, एटम बम नहीं है, ठीक है। m देख के घबराना नहीं, एटम बम नहीं है, इजी नंबर है, ओके। हमने मान लिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो भी है होगा m, ठीक है, होगा m। तो अब देखो ये कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स है? 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये सम किसके इक्वल होगा? इनके नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, इनके नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। पर हमेशा ये याद रखना है, हमेशा ये चीज याद रखना है कि ये सारे नंबर्स ऑड ही हो, सारे नंबर्स ऑड ही हो, इसमें इवन होगा तो फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो m इज इक्वल्स टू नंबर का स्क्वायर। 5 into 5 is what? 25. Therefore, the sum of 1 3 5 7 9 is 25. Easy. Second one, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 सारे के सारे सीक्वेंस में ऑड नंबर्स दिए गए हैं, सारे के सारे सीक्वेंस में ऑड नंबर्स दिए गए हैं। क्या देखा हमने? ये सारे नंबर्स को सपोज कर लिया m, ठीक है। लिखते हैं we know that, थोड़ा सा आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखना जरूरी है, तो आपका आंसर और सुंदर सा दिखता है। लिख दिया ये यहाँ पे m है, यहाँ इनका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं, कॉपी कचरे जैसी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी ऐसा लिख दो ताकि आपकी कॉपी अच्छी लगे, टीचर देख के खुश हो जाए, ठीक है। वी नो दैट m क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर। यहाँ पे ये m नहीं, n का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ओके। m क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या? सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब 1 3 5 7 9 कितने नंबर? 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने नंबर्स थे? 5। तो यहाँ पे वी नो दैट m क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम एक चीज करते हैं, m जो क्या है? इसका सम है, हमें पता नहीं है कि वो क्या है, तो हमने उसको लिख दिया m, ओके। अब हमें काउंट करना है नंबर, कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10। सो 10 का स्क्वायर, एक बार दोबारा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। 10 का स्क्वायर क्या है? 10 का स्क्वायर 10 into 10 is equals to 100, 100, ओके।
हो गया। थर्ड क्वेश्चन बचा है, थर्ड कर लो। कैसे कर लो, अभी करते हैं। थर्ड वाले पे भी देखो हमने क्या किया सारे क्वेश्चंस में, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर। ओके, थर्ड वाला 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। ओके, तो ये सम क्या हो गया, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है m, सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है m, which is equals to what, which is equals to what, नंबर्स का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर। तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12। तो m इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 12 into 12 which is what, 144। ओके, तो द सम ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 इज व्हाट, 144। हमने इतना ज्यादा प्लस किए बिना ही पता कर लिया कि इन सब का सम क्या है 144। सबसे मेन चीज ध्यान में क्या रखनी है कि सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने हैं। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब देखो अभी तक ऑड नंबर्स दिए थे, हमने उसके नंबर काउंट किए और फिर उसका स्क्वायर करके सम निकाल लिया, ठीक है, स्क्वायर करके सम निकाल लिया। अब इन्होंने क्या दे दिया, 49 है हमारे ऑड नंबर्स का सम। आप हमें बताओ कि वो नंबर्स कौन कौन से थे, वो 7 नंबर तो थे, अब कौन कौन से नंबर थे। हम अभी तक ऐसे पहाड़ चढ़ के ऊपर गए थे पहाड़ तक, अब उन्होंने पहाड़ से बोला कि बेटा नीचे उतरो, पहाड़ से दोबारा नीचे आओ। हमने जहां से नीचे से ऊपर गए थे वापस आने को बोल रहे हैं, उल्टा करना है, उल्टा जाना है। देखो कैसे, 49 क्या है, 7 ऑड नंबर्स की बात की है, सम ध्यान करो क्या था, m क्या था, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या था, n का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का स्क्वायर। उन्होंने ये बताया भी है कि एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर कितने नंबर है, 7, ऑड नंबर्स कितने होंगे 7। तो अब लिखते हैं कौन कौन से, स्टार्टिंग से ऑड नंबर। सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, 1। 1 क्यों ऑड नंबर, बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सबसे पहला ऑड नंबर 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 को छोड़ दो 5, 6 को छोड़ दो 7, 7 को छोड़ 8 को छोड़ दिया 9, कितने हुए 1 2 3 4 5, 2 और लिखने, 10 को छोड़ दो 11, 12 को छोड़ दो 13, हो गए 7 नंबर्स हो गए, 1 3 5 7 9 11 13। ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स। इन्होंने बोला है कि 7 ऑड नंबर्स का सम इज 49। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का सम हो गया 49। चेक कर लें, एक बार ऐड करके चेक कर लो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36, and 36 + 13 is 49। हो गया क्लियर। चलो आगे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने किया फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 49 नंबर्स थे, 49 सम था, 7 का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर, ये सारे 7 नंबर्स हमारे आ गए। दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन,
अब इन्होंने कहा है कि सम है 129। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि 121 क्या है हमारा, m है। m क्या था, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। m क्या है हमारा, सम ऑफ ऑड नंबर्स, और n क्या है हमारा, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। m किसके इक्वल था, n के, m किसके इक्वल था, n के स्क्वायर के इक्वल था। तो m इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, m इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, ठीक है। m क्या है हमारा 121, n मतलब नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। क्वेश्चन में दिया है कि 11 ऑड नंबर्स थे, क्वेश्चन में दिया कि 11 ऑड नंबर्स थे, 11 का हो जाएगा ये स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर, ओके। अब इन्होंने बोला 11 क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मतलब कितने ऑड नंबर होने हैं, 11 ऑड नंबर होना है। तो हम क्या लिख देंगे, स्टार्टिंग से 11 ऑड नंबर्स लाइन में लिख देंगे, कतार में एकदम फटाफट। क्या है ये, 1, 2 को छोड़ दो 3, 4 को छोड़ दो 5, 6 को छोड़ो 7, 8 को छोड़ो 9, 10 को छोड़ो 11, 12 को छोड़ो 13, 14 को छोड़ो 15, 15 को छोड़ो 16 को छोड़ा 17, 17 अब 18 को छोड़ दिया 19, 20 को छोड़ दिया 21। कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हो गए 11, okay. So these are the required odd numbers which have their sum as 121। नो ये तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, 121 ये m था हमारा, ओके। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21 का सम क्या होगा, 121। वेरी इजी, पहाड़ पे चढ़ना भी इजी था, उतरना भी इजी था, हो गया। So let's start our third question. How many numbers are lying between the squares of the following numbers? देखना है इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। ओके, हियर n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो है 2n। ओके, इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो 2n है। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करना है इन दोनों चीज़ों को। उन्होंने पूछा है 12 का स्क्वायर एंड 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2n। एंड यहाँ पे n क्या है वो पता करते हैं पहले। ये है n का स्क्वायर, ये है n+1 का स्क्वायर। कंपेयर करो, ये 12 का स्क्वायर है, ये n का स्क्वायर है, तो n क्या है हमारा 12, n क्या है 12, n इज इक्वल्स टू 12। देयरफॉर नंबर्स lying between 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर आर 2n, which is 2 into 12 and 2 into 12 is 24. Okay, done. Now the second one. चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 25 एंड 26, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में kiतने नंबर्स आना है ये फाइंड करना है। तो नंबर्स लाइंग बिटवीन n square
and n plus 1 square is 2n. ओके, तो 12 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर, ओके, इस क्वेश्चन में 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, ओके, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, देयरफॉर n क्या है हमारा 25, n क्या है हमारा 25. सो द नंबर्स lying between 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n विच इज 2 इंटू n क्या है हमारा 25 इंटू 25 इंटू 2 इज 50. दिस इज आवर आंसर. ओके, so the numbers lying between 25 का square and 26 का square will be 50 numbers. okay, चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? 99 एंड 100. 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर्स आते हैं हमें वो फाइंड करना है. ओके, सो या द नंबर्स लाइंग बिटवीन, लिख लिया करो आंसर, प्रेजेंटेबल अच्छा लगता है. नंबर्स लाइंग बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर इज व्हाट? n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं दोज आर 2n. क्या है वो? 2n. तो अब यहाँ पे देखें 99 का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर. ठीक है, तो n क्या है हमारा 99. n क्या है हमारा? देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 99. यहाँ पे लिखेंगे therefore the numbers lying between, therefore the numbers lying between 99 का स्क्वायर and 100 का स्क्वायर is equals to 2n which is 2 into 99 which is 198. okay, चलो